वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सभी कैसे हैं दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो जो है कक्षा 10वीं के मैथ के एक टॉपिक देखेंगे। हम जो मैथ पढ़ाते हैं दोस्तों टॉपिक वाइज टॉपिक लेते हैं और वहां से जो आपका ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर होंगे। तो इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री मान बताए थे, उसके बाद ग्राफ से किस तरह से प्रश्न आते हैं ग्राफ को बताए थे। उसके बाद जो है बहुपद कैसे पहचानते हैं, शांत संख्या कैसे पहचानते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को आप रेगुलर देखते हैं तो आपको कंफर्म जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे होंगे। और आशा भी है कि आपको यहाँ से जिस तरह से हम टॉपिक वाइज आपको बता रहे हैं एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए आज की जो है मेरा टॉपिक जो है यह अल्फ़ा और बीटा पर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते होंगे कि दो फिगर है। पहला वाला को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, इसका चिन्ह कभी कभी ए जैसा रहता है तो अल्फ़ा, यह बीटा बी जैसा है तो बीटा। अब इसका नाम को एक बार अच्छा से देख ले कि इसको हम लोग अल्फ़ा कहेंगे। अल्फ़ा का चिन्ह कभी किताब में ऐसे भी दिया रहता और इसको बीटा कहेंगे। तो आप तो देख लिए अल्फ़ा और बीटा है, तो आपके दिमाग में आता होगा कि जी सर समझ गए, लेकिन इसका उपयोग यानी यूज कैसे होता है, कहाँ होता है। तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा जो है किसी भी द्विघात समीकरण में x का दो मान निकलता है और दोनों मान को हम लोग क्या कहते हैं, पहले वाला मान को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, दूसरा वाला मान को बीटा कहते हैं। समझ ही गए होंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं, यह द्विघात समीकरण है, इसका शून्यक किसको बोलेंगे दोस्तों? तो x के मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। x के मान को ही हम लोग शून्यक बोलते हैं। तो आइए यहाँ पर द्विघात समीकरण पे यह लागू होता है। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण जो है तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यानी इसका शून्यक निकलेगा, इसका शून्यक कैठो निकलेगा, दो ठो निकलेगा। कैठो दोस्तों दो ठो, यानी x का मान कै गो निकलेगा, दो गो। तो दोनों में से पहले वाला को अल्फ़ा, दूसरे वाला को बीटा। आप दूसरे वाला को भी अल्फ़ा या पहले वाला को भी बीटा मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग जो है इसको निकाल के देखते हैं। यहाँ x का मान कैठो निकलता है और किसको हम लोग अल्फ़ा बोलेंगे, किसको बीटा। आप यदि समझ गए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान से बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू कितना करेंगे 10। हम इसको जो है पिछले वीडियो में भी अच्छी तरह से बताए हैं कि आप जो है पिछले वीडियो में इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको पहले और अंतिम वाला से गुना करेंगे तो आएगा कितना दोस्तों 10। 10 को तोड़ेंगे 5 और 2 और 5 में दोस्तों आपको बीच वाला पुराना है, तो बीच वाला पुराने के लिए 5 और 2 को जनरली क्या करेंगे तो हम लोग जोड़ देंगे यानी प्लस का चिन्ह कर देंगे। तो चलिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। आइए हो गया। अब आइए दोनों से कॉमन लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या होगा x प्लस 2, फिर उसके बाद प्लस 5x प्लस कितना होगा दोस्तों 2, तो बराबर 0। आइए यहाँ पर देखते हैं दोनों सेम आया, इसका मतलब हमारा जो है हिसाब सही जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से भी कॉमन निकालते हैं या दोनों में एक ले लेते हैं x प्लस 2, उसके बाद इधर क्या x प्लस 5 बचेंगे। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का मान जो है 2 होता है। तो इसका जनरली है मान कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसीलिए देंगे। और यहाँ x का मान जो है प्लस है, उस बराबर के उस पर धकेलेंगे तो माइनस, यहाँ भी प्लस है उस पर धकेलेंगे तो माइनस। देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका 2 मान निकलता है और 2 मान में हम लोग अब बोलेंगे क्या, अल्फ़ा और बीटा। पहले वाला मान को हम लोग बोलेंगे दोस्तों अल्फ़ा और दूसरे वाले मान को क्या बोलेंगे दोस्तों बीटा। यदि आप यहाँ -5 भी लिख देते हैं पहले और -2 को बाद में, तो पहले वाला -5 को हम लोग अल्फ़ा भी मान सकते हैं, -2 को बीटा भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जनरली समझना होगा कि अल्फ़ा बीटा किसको कहेंगे। तो द्विघात समीकरण में जब सॉल्व करेंगे तो x का 2 मान निकलेंगे, उसको हम लोग शून्यक भी कहते हैं। और शून्यक में पहले वाला को अल्फ़ा और दूसरे वाला को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों बीटा। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग अल्फ़ा किसको बोलेंगे, इसको, और बीटा किसको बोलेंगे, -5 को। तो चलिए अल्फ़ा बीटा से आपका ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनता है, हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ये दोस्तों अब जो है हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो है सूत्र होता है, उस सूत्र को क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक प्रश्न हम दिए थे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसमें जो हम लोग x का मान जो निकाले थे अभी, तो x का मान क्या क्या निकला था दोस्तों, -2 और -5। तो चलिए आप यहाँ तक तो पहुँचे थे अभी, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, 2 3 4 कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है। यानी a बराबर कितना है दोस्तों 1। उसके बाद b बराबर भी यहाँ कुछ नहीं है तो कितना होगा दोस्तों 1। उसके बाद c बराबर भी कितना होगा 1। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कोफिशिएंट पहले वाला यहाँ पर x स्क्वायर को एक a बोलेंगे और x के बगल में जो रहेंगे कोफिशिएंट उसको b का मान, और यहाँ पर जो अचर पद रहेंगे वो c का मान। चलिए यहाँ पे देखते हैं।
पहले वाले प्रश्न में कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है 1, उसके बाद b बराबर कितना होगा -2, उसके बाद c बराबर कितना होगा दोस्तों 1। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर a बराबर कितना होगा दोस्तों a, b बराबर कितना होगा दोस्तों -4, c बराबर कितना होगा दोस्तों -4। आप बिल्कुल समझ भी गए होंगे कि हम लोग a b c का मान द्विघात समीकरण में किसको बोलते हैं, तो हम लोग समझ गए। अब जो है हम लोग जानेंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो है सूत्र क्या होता है। तो आइए देखिए, अल्फा प्लस बीटा हम लोग किसको बोलेंगे दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा जो है किसी भी द्विघात समीकरण के x के दो शून्यक निकलते हैं या दो मान निकलते हैं, और दोनों मान को, पहले मान को हम लोग अल्फा और दूसरे मान को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बीटा। तो आइए जैसे मान के चलिए अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में आइए, ये तो x का मान हो गया। यहाँ पर देखिए a का मान कितना है दोस्तों 1, उसके बाद b का मान कितना है 7, उसके बाद c का मान कितना है 10। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो -b/, कितना होता a। तो बताइए यहाँ पर यहाँ पर b का मान कितना है, तो 7, ओनली 7, और फॉर्मूला का माइनस a का मान कितना है दोस्तों, a का मान है 1, तो 7/1 करेंगे तो कितना -7। एक नियम यह भी हो गया, और एक नियम हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a रख देंगे तो वहाँ से भी बन जाएगा। और एक नियम, आप किसी का भी शून्यक निकाल सकते हैं, x का मान निकाल के आप यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ भी -7 आएगा। कैसे, तो चलिए अल्फा का मान कितना है दोस्तों -2, और प्लस फिर बीटा का मान कितना है दोस्तों -5, तो -5 को लेकर आ रहा है तो ब्रैकेट, अब देखिए प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस -7, तो देखिए आप पुट हो गया ना, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा किसको बोलेंगे, x के पहले वाले मान को अल्फा, दूसरे वाले मान को बीटा, और उसके बाद जो है b किसको बोलेंगे दोस्तों, a b यहाँ हो गया। तो आप दोनों प्रोसेस से बनाइएगा तो आपका आंसर उतना ही आएगा। लेकिन आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए कि आपको द्विघात समीकरण का शून्यक को निकालिएगा फिर उसको बैठाइएगा, नहीं, आपको उतना नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है एक सूत्र दिया गया है, कौन सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू। दोस्तों आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे, तो हम लोग जो है केवल इसका सूत्र उपयोग करेंगे, x का मान को नहीं निकालेंगे। तो सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, वह सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यक, यह पहला शून्यक है या दूसरा शून्यक है, तो दो शून्यक का योगफल बराबर -b/a और दो शून्यक का गुणनफल बराबर क्या बोलेंगे दोस्तों, c/a। क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल, प्लस है तो योगफल, और उसके बाद गुना है तो गुणनफल। तो यह सूत्र क्या था, -b/a, यानी b का मान बटे a का मान, उसके बाद यहाँ पर c का मान बटे a का मान। आप समझ भी गए होंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि किसको a का मान बोलेंगे और किसको b का मान बोलेंगे, वो भी निकाल दिए। अब आते हैं दोस्तों हम लोग इससे प्रश्न बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछते हैं अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा इंटू बीटा से किस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, आपको सूत्र याद रखना, और एक बार रिपीट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको आप याद रखिए, आपका बहुत ऑब्जेक्टिव सॉल्व होंगे। आइए चलिए देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव किस तरह से आता है, लेकिन आपको दो ही फॉर्मूला यूज करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इससे ऑब्जेक्टिव जो है किस प्रकार से पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए दोस्तों, यह योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, सूत्र एक बार देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसको गुणनफल, यहाँ गुना का चिन्ह है, गुणनफल c/a। तो चलिए प्रश्न में पहला प्रश्न, x² प्लस 4x माइनस 4 में शून्यक का योगफल क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आपको किसका योगफल निकालना, शून्यक का योगफल। तो आप आइए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो शून्यक का योगफल क्या होता है आपका, साइड में हल्का सा रफ में कर दीजिए आप, वहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो दोस्तों -b/a। तो आपको यहाँ इसका शून्यक नहीं निकालना, डायरेक्ट b का मान और a का मान को आप लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे तो आपका मान निकल जाएंगे। तो चलिए b का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। अब बताइए a का मान यहाँ पर कितना है दोस्तों 1, b का मान कितना है दोस्तों 4, c का मान कितना है दोस्तों -4। तो बताइए a का भी मान, b का भी मान, c का भी मान आप यहाँ बिठा दीजिए। तो चलिए b का मान कितना है दोस्तों, माइनस में है कि प्लस में, तो b का मान जो है प्लस में है, तो b का मान किस में है दोस्तों, प्लस में है, तो माइनस पहले से, और इसका मान जो है प्लस में है, तो यहाँ प्लस का 4। उसके बाद a का मान कितना है दोस्तों 1, तो देखिए 4/1 करेंगे तो 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यानी अल्फा प्लस बीटा इसका क्या निकलेगा -4। तो आइए हम लोग -4 देखते हैं कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे है, क्लिक कर दिए।
देखिए दोस्तों कितना आसान है। इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या निकालने बोला है, योग, तो इसीलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा किए। गुणनफल बोलता है तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अब आइए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फिर बोला है x² प्लस 4x प्लस 4 में शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। क्या होता है c/a, तो हमको यहाँ पर c का मान ऊपर और नीचे a का मान चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। a का मान कितना है दोस्तों 1 है, b का मान कितना है दोस्तों 4 है, c का मान कितना है दोस्तों 4 है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका मान को वहाँ बिठा देते हैं। तो चलिए अब इसका x का भी मान निकाल के दो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, वहाँ भी मान निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों c का मान कितना है 4, a का मान कितना है दोस्तों 1, तो 4 भागा 1 करेंगे तो 4। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक ही में ही है 4। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योगफल, दोनों से जिस तरह से प्रश्न आते हैं मैं आपको प्रश्न बता दिया। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा से और थोड़ा सा यहाँ चेंज होता है। चलिए हम वैसा प्रश्न में चलते हैं, मज़ा आएगा आपको। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 3 को देखते हैं। इससे थोड़ा टफ भी पूछते हैं, इन दोनों प्रश्न से थोड़ा टफ भी पूछते हैं। तो चलिए किस तरह से प्रश्न और आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए आपका प्रश्न यहाँ है, देखिए प्रश्न संख्या 3 होगा x² प्लस 2x प्लस 3 में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब यह कैसा प्रश्न है, हम लोग तो पढ़े दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, लेकिन तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यह कैसा प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसी का मान आपको क्या निकालने के लिए बोला है। आप यहाँ नहीं कर दीजिएगा माइनस b/a, क्योंकि दोस्तों यह जो है यह बटे में है, नीचे है, इसमें और इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आप इसको यह नहीं समझ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों इस तरह से अल्फ़ा बीटा को जैसे भी चेंज करें, कितनों आपको प्रश्न घुमाएं, लेकिन घूम के जो है हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में ही आएंगे। इस बात को आपको गौर रखिएगा। यह प्रश्न को घुमा दिया है, लेकिन हम लोग घूम के कहाँ आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटे में ही आएंगे। आपको इसका फॉर्मूला अलग से याद नहीं रखना होगा, आपको यही दोनों प्रश्न को याद रखना है। और कुछ भी प्रश्न आपको देगा तो हम लोग घूम के कहाँ आएंगे, हम लोग जो है घूम के इसी दोनों में प्रश्न में आएंगे, तोड़ के इसको यहीं पे आना है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका माइनस b/a नहीं होगा, लेकिन इसको इसी रूप में हम लोग डाल देंगे। देखिए तो चलिए ऐसा प्रश्न दिया है। तो आइए दोस्तों, आपको लगता ही है कि यह जो है ना बटे वाला जोड़ होगा, आप बचपन में पढ़े होंगे बटे वाला जोड़। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, बटे वाला जोड़ करते हैं। तो दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ जो है अलग अलग संख्या है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम होगा नहीं, दोनों को क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। आप लोग देखिए इस तरह का प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे 1/2 1/3 जोड़ने बोलेगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या 3 दूना 6 करते थे ना, तो इसी तरह से यहाँ किए थे अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू 2 इंटू 3 कर देते हैं, 2 2 ख़त्म 3 3 3 ख़त्म 2, ऐसा ही यहाँ करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस संख्या को जब भाग देंगे तो अल्फ़ा और अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों बीटा। उसके बाद देखिए यहाँ बीटा और बीटा ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों अल्फ़ा। तो आइए आपको समझ में नहीं आया होगा, और एक बार करते हैं इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है एलसीएम होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर इसको भाग देंगे तो अल्फ़ा और अल्फ़ा ख़त्म, तो भागफल कितना बचा बीटा। बीटा को किससे 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका बीटा। उसके बाद बीटा बीटा ख़त्म, बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा अल्फ़ा। तो आइए हम जो है इस प्रश्न को इस रूप में ढाल दिए। तो देखिए कैसे, तो बोलिएगा बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर माइनस b/a होता। आप बोलिएगा तो हम लोग तो पढ़े अल्फ़ा प्लस बीटा, आप बोल रहे हैं बीटा प्लस अल्फ़ा। तो दोस्तों इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 + 4 कितना होता है 7, या 4 + 3 क्या होता है 7। बात तो बराबर। 4 + 3 करेंगे 7, 7 + 3 करेंगे 4 + 3 करेंगे 7, 3 + 4 करेंगे 7। यह भी प्लस में, यह भी प्लस में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहले ऊपर देखिए कोई भी प्रश्न अल्फ़ा बीटा में घुमाएगा तो हम लोग इसको इसी रूप में ढालेंगे, और 100% इस रूप में आएगा ही। तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा तो यही हो गया, यहाँ प्लस में आगे पीछे रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस b/a, फिर एक बड़ा बटे है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों c/a। तो आइए नीचे नीचे कट गया तो बचा क्या माइनस b/, ऊपर में माइनस b और नीचे में c।
तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को हम लोग -b/c बोल भी सकते हैं। आप देखिए हम लोग इसको कैलकुलेशन किए ना, नीचे ए और नीचे ए ख़त्म, तो बचा क्या मेरा ऊपर में बचा दोस्तों -b और नीचे में क्या बचा c, ए तो ख़त्म। अब चलिए इसको जब सॉल्व किए तो हम लोग आया क्या -b/c। अब इसका जो मान को रख दीजिए, बताइए यहाँ a का मान क्या होगा 1, b का मान क्या होगा 2, c का मान क्या होगा दोस्तों 3। तो चलिए b का मान यहाँ पर कितना आया 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 और माइनस पहले से माइनस। c का मान कितना है दोस्तों 1, यहाँ देख c का मान कितना है दोस्तों 1, b/c c का मान कितना है दोस्तों यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3। आइए आपका ऑप्शन देखते हैं कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा जब सॉल्व किए तो -2 ऊपर में नीचे 3। तो आइए ये भी नहीं होगा प्रश्न, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा 3 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए कितना आसान था। इसको प्रश्न को देख के आपको घबराना नहीं है, इसको इस रूप में हम लोग क्या करते हैं डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों इससे और प्रश्न बनते हैं, प्लस अल्फ़ा और बीटा से किस तरह से अगला प्रश्न आपका डिजाइन होता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा। तो देखिए यहाँ पर x² + x + 1 में अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें बराबर वाट। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है क्या, a b c का मान निकाल लेते हैं। a का मान 1, b का मान भी 1, c का भी मान 1। अब निकाल लिए रफ में, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के रख दिए अभी। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा, किसका मान निकालने के लिए पूछा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो आप सोचते होंगे यहाँ कि यह फार्मूला तो नहीं है, यहाँ तो स्क्वायर तो नहीं है, आप स्क्वायर दे दिए तो -b/a तो लिख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सोचे हैं कि हम लोग यहाँ पर नहीं वैसा फार्मूला नहीं लिख सकते -b/a, क्योंकि स्क्वायर है। अब जो हम लोग इसको ढालेंगे तो किस रूप में ढालेंगे, यह दोनों रूप में ढालेंगे, कन्फर्म है। कुछ भी दे देगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा के अलावे कुछ भी देगा, तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में आपको ढालना ही पड़ेगा। यह बात आप हमेशा याद रखिए। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, मान को निकालेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों इसका जो है ना एक सूत्र होता है, यह जो है a² प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, और इसका और एक फार्मूला होता है a² प्लस b का होल स्क्वायर का a² प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। ऐसा भी फार्मूला लगा, यह भी फार्मूला होता है, यह भी फार्मूला होता है। अब आपके दिमाग में चलता होगा फार्मूला तो 2 होता है, लेकिन यूज किसको करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको यदि आप यूज करते हैं a² प्लस b स्क्वायर का फार्मूला, तो आपका जो है ना गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इस रूप में नहीं डाला गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस होना था, यहाँ माइनस आ गया। तो इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे हम लोग, वैसा फार्मूला का यूज करेंगे जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों आए। अल्फ़ा माइनस बीटा कदापि नहीं आना चाहिए, आएगा तो आपका प्रश्न नहीं बनेगा, बनेगा नहीं। अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता ही नहीं, होता है किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा का होता और अल्फ़ा इंटू बीटा का होता। तो चलिए इसको हम लोग के कौन फार्मूला लगाएंगे, ए वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर और -2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, -2ab यानी 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए अब जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है दोस्तों, माइनस b/a का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a। आपको कोई भी प्रश्न पूछेगा, आप जो है अल्फ़ा और बीटा के रूप में ढाल दीजिए, आपका जो है प्रश्न बन जाएगा। अब हो गया। अब b का मान देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है 1 और माइनस फार्मूला का पहले से। उसके बाद a का मान भी कितना है दोस्तों 1, यहाँ देखिए a का मान कितना है 1 बिठा दिए। उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है, -2 गुना c का मान कितना है दोस्तों 1। उसके बाद a का भी मान है कितना है दोस्तों 1। तो चलिए हो गया। अब देखिए 1/1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर, 2 गुना 1/1 करेंगे तो 1। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 बार गुना हो जाएंगे तो यहाँ +1, और इधर 2 गुना 1 करेंगे तो -2, यानी 1 रुपया में 2 रुपया बाद तो -1। आइए यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। देखिए दोस्तों बिल्कुल कितना आसान से प्रश्न थे, आप समझ भी गए होंगे कि इस तरह का प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में ढाल के आप बना लीजिएगा। आगे चलते हैं और 1-2 प्रश्न इससे पूछते हैं, यानी आज जो है हम लोग अल्फ़ा और बीटा का जो है पूरा खात्मा ही कर देंगे, ख़त्म। आपको जो है मैट्रिक में है ही नहीं ऐसा प्रश्न कि आपको फंसा सकता है। यदि किसी को अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा है तो ये मत सोचिएगा आपका छूट जाएगा, आप महारत है नहीं दोस्तों। कभी कभी आपके मैट्रिक में जो है इसको छोड़ के
इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो चलिए अब हम लोग और एक चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न हम लोग का 5वां, और 5वां में देखेंगे किस तरह का प्रश्न है, शायद दिखाई नहीं पड़ रहा। तो चलिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बराबर वाट। चलिए इस प्रश्न को हम लोग किस तरह से अब जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए, ऊपर में जो है दोस्तों अल्फ़ा है, नीचे बटे में बीटा है, प्लस बीटा ऊपर है, अल्फ़ा नीचे। तो आइए इस तरह का भी प्रश्न आता है। हाँ तो हाँ दोस्तों, आपके जो प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं या आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं ऐसा प्रश्न। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यह प्रश्न किस तरह से है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो है एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। बटे में जब आ जाएंगे तो एलसीएम। तो चलिए एलसीएम कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बीटा बीटा ख़त्म तो अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा ख़त्म तो बीटा का स्क्वायर, यानी भाग दे रहे हैं। जो बचेगा उससे ऊपर से क्या करते हैं, गुना करते हैं। नहीं तो आप अल्फ़ा इंटू बीटा बिठा दीजिएगा, इसका कोना से गुना, तो अल्फ़ा गुना अल्फ़ा अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर इसका कोना से गुना, बीटा गुना बीटा बीटा का स्क्वायर। आपसे जो है ना, आप समझ भी गए होंगे इस तरह का, इसमें तो आपको कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर दोस्तों देखिए, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आया, यही फार्मूला यूज करेंगे और इसको जो है पूरा हम लोग इस रूप में ढालेंगे। यह दोनों को रूप में हम लोग क्या करेंगे, ढालेंगे। तो चलिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। नीचे तो सही है, अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में है, यह तो सही है। ऊपर में थोड़ा सा दिक्कत था, उसको हम लोग फार्मूला के रूप में ढाल दिए। अब आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, मान बिठाते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी बाई ए, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ तक तो आप पहुँच गए होंगे। अब कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आइए इधर आते हैं हम लोग थोड़ा, और यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको प्रश्न का हल करते हैं। बी का मान कितना है दोस्तों, माइनस बी का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3। अब आइए, बी का मान कितना है दोस्तों, तो बी का मान 2 है मेरा, तो यहाँ पर 2 बिठाएंगे। और ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान है 1, और यहाँ माइनस लगेंगे और इस पर होल स्क्वायर है। फिर माइनस 2, सी का मान देखिए दोस्तों 3 है, सी का मान 3, उसके बाद ए का मान कितना है दोस्तों 1, हो गया, बिठा दिए। और बटे और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी बाई एस, सी का मान कितना है 3, और ए का मान कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए ए का मान 1 है, बिठा दिए। अब देखिए, एक का तो नीचे का वैल्यू नहीं रहता, 2 इंटू 2 तो 4। अब बोलिएगा माइनस कहाँ गया, तो माइनस 2 बार गुना होता है तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस। चलिए उसके बाद 3 दूना 6, उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे 3, 4 में 6 बात तो माइनस 2/3। देखिए आपका माइनस 2/3 कहाँ है ऑप्शन में, हाँ तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो बताइए, क्वेश्चन भारी नहीं है। आप सोच रहे हैं किस नज़रिया से, आप यदि सोच रहे हैं तो क्वेश्चन भारी है तो भारी है, सोच रहे हैं गलत है तो गलत है। नहीं समझ में आएगा, सोच लिए तो नहीं समझ में आएगा, सोच लिए कि समझ में आएगा तो समझ में आएगा। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा सोचिए कि हमसे बन जाएगा। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए हम लोग आज उसके बाद आखिरी प्रश्न, तो चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग आखिरी प्रश्न देखेंगे आज के। तो इस तरह से प्रश्न संख्या शायद 6 होंगे, और बहुत हम लोग इससे प्रश्न देखे और शायद आप समझ भी गए होंगे। तो मैं आपको जितना भी प्रश्न बताया, हो सकता है कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/अल्फ़ा 1/बीटा देते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। इससे जितना भी प्रश्न बनते हैं, तरह तरह के प्रश्न बने, हम जो आपको सभी प्रश्न को क्या किया, आपको विस्तार पूर्वक दिखा दिए। आप जो है समझ भी गए होंगे। अब इसको बना लीजिएगा, और कुछ नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा में सभी को डालते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है, अब दिखा लेते हैं। ए और बी का तो यूज होगा, सी का भी मान निकालना होगा, तो क्यों ना हम लोग जो है ए का मान लिख देते हैं पहले 2, बी का मान लिख देते हैं 3, सी का मान लिख देते हैं 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किसका मान निकालना, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा और बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। आप सोचिएगा यह कैसा प्रश्न है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों आप एक बात याद रखिए कि इसमें कुछ कर सकते हैं। यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा को दोनों एक साथ क्या होंगे दोस्तों, कॉमन होंगे। अल्फ़ा और इंटू बीटा कॉमन है। अब गौर से देखिएगा, अल्फ़ा बीटा कॉमन है दोनों। तो यहाँ पर एक अल्फ़ा पहले से निकाल लिए तो यहाँ एक अल्फ़ा बचा, बीटा का बीटा निकाल लिए तो ख़त्म, सिर्फ अल्फ़ा बचा। दूसरा में देखते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा निकाल लिए तो अल्फ़ा ख़त्म, अल्फ़ा नहीं रहेगा, बीटा 2 बीटा में 1 निकाल लिए तो 1 बीटा। अब इस प्रश्न को गौर से देखिएगा। अब देखिए तो दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में ढा दिए।
उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए। बिठा दिए हैं इंटू का समझ। सी का मान बैठाइए दोस्तों कितना है, सी का मान है 4, ए का मान कितना है दोस्तों 2 और गुना बी का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर बी का मान जो है 3 और माइनस पहले से तो माइनस, ए का मान कितना है दोस्तों 2। अब देखिए कुछ कटता है तो 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 2 खत्म, 2 2 क्या हो जाएगा ख़त्म। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है -3 बचेगा। आपका ऑप्शन में है तो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है तो प्लस में है, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर यानी 4 यानी नॉट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं जो आपका अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा से तरह तरह के ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में भी यह काम आ जाएंगे। वहाँ पर भी इस तरह के प्रश्न कई बार देखने को मिला है। तो आप जो है इसको बारीकी से 2 से 3 बार बनाइए, आपको जो एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं छूटेगा। यदि क्वेश्चन टफ पूछे बिहार बोर्ड में तो यहाँ से पूछ सकते हैं, जितना प्रश्न आपको मैं बताया 2 नंबर में भी पूछे हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे हैं। अब देखिए दोस्तों मैं जो आपको इतना प्रश्न बताया, आपका दिमाग जो है डाइवर्ट हो गया होगा। आप सोचते हैं कि हमको क्या बता रहा, समझ में नहीं। अब बारीकी से कॉपी में उतारिए, इसको रिवीजन कीजिए। अब देखिए दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसका कानाक नहीं बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न हम लोग का 5वां, और 5वां में देखेंगे किस तरह का प्रश्न है, शायद दिखाई नहीं पड़ रहा। तो चलिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बराबर वाट। चलिए इस प्रश्न को हम लोग किस तरह से अब जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए, ऊपर में जो है दोस्तों अल्फ़ा है, नीचे बटे में बीटा है, प्लस बीटा ऊपर है, अल्फ़ा नीचे। तो आइए इस तरह का भी प्रश्न आता है। हाँ तो हाँ दोस्तों, आपके जो प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं या आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं ऐसा प्रश्न। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यह प्रश्न किस तरह से है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो है एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। बटे में जब आ जाएंगे तो एलसीएम। तो चलिए एलसीएम कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बीटा बीटा ख़त्म तो अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा ख़त्म तो बीटा का स्क्वायर, यानी भाग दे रहे हैं। जो बचेगा उससे ऊपर से क्या करते हैं, गुना करते हैं। नहीं तो आप अल्फ़ा इंटू बीटा बिठा दीजिएगा, इसका कोना से गुना तो अल्फ़ा गुना अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर इसका कोना से गुना बीटा गुना बीटा का स्क्वायर। आपसे जो है ना, आप समझ भी गए होंगे इस तरह का, इसमें तो आपको कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर दोस्तों देखिए अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आया, यही फार्मूला यूज करेंगे और इसको जो है पूरा हम लोग इस रूप में ढालेंगे। यह दोनों को रूप में हम लोग क्या करेंगे, ढालेंगे। तो चलिए क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। नीचे तो सही है, अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में है, यह तो सही है। ऊपर में थोड़ा सा दिक्कत था, उसको हम लोग फार्मूला के रूप में ढाल दिए। अब आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मान बिठाते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -b बाई ए का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c बाई ए, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बाई ए। यहाँ तक तो आप पहुँच गए होंगे। अब कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आगे इधर आते हैं हम लोग थोड़ा, और यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको प्रश्न का हल करते हैं। b का मान कितना है दोस्तों, b का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3। अब आइए b का मान कितना है दोस्तों, तो b का मान 2 है मेरा, तो यहाँ पर 2 बिठाएंगे। और a का मान कितना है दोस्तों, a का मान है 1 और यहाँ माइनस लगेंगे और इस पर होल स्क्वायर है। फिर -2, c का मान देखिए दोस्तों 3 है, c का मान 3, उसके बाद a का मान कितना है दोस्तों 1 हो गया, बिठा दिए। अब बटे और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c बाई ए, c का मान कितना है 3 और a का मान कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए a का मान 1 है, बिठा दिए। अब देखिए एक का तो नीचे का वैल्यू नहीं रहता, 2 इंटू 2 तो 4। अब बोलिएगा माइनस कहाँ गया, तो माइनस 2 बार गुना होता है तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस। चलिए उसके बाद 3 दूना 6, उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे 3, 4 में 6 बार तो -2/3। देखिए आपका -2/3 कहाँ है ऑप्शन में, हाँ तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो बताइए क्वेश्चन भारी नहीं है। आप सोच रहे हैं किस नज़रिया से, आप यदि सोच रहे हैं तो क्वेश्चन भारी है तो भारी है, सोच रहे हैं गलत है तो गलत है, नहीं समझ में आएगा सोच लिए तो नहीं समझ में आएगा, सोच लिए कि समझ में आएगा तो समझ में आएगा। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा सोचिए कि हमसे बन जाएगा। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए हम लोग आज उसके बाद आखिरी प्रश्न देखेंगे इससे।